दिल्ली में महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त सफर को और आसान बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने नई पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है। इसे लोग पिंक कार्ड भी कह रहे हैं और ये मार्च 2026 में लॉन्च हुई है। पहले क्या होता था कि महिलाएं बस में चढ़ने के बाद कंडक्टर से फ्री पिंक टिकट लेती थी, लेकिन अब ये पुरानी व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अब दिल्ली की रहने वाली महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को मुफ्त बस यात्रा के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाना जरूरी होगा। ये कार्ड आधार से लिंक होता है और इसके जरिए डीटीसी और क्लस्टर बसों में बिना पैसे दिए जितनी बार चाहे सफर किया जा सकता है, यानी बस में बार बार टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इस कार्ड का एक और फायदा है, इसे दिल्ली मेट्रो और आरआरटीएस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वहां यात्रा करने के लिए पैसे देने होंगे। सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था का मकसद महिलाओं के लिए सफर को ज्यादा सुरक्षित, आसान और डिजिटल बनाना है, ताकि कागज वाले टिकट का झंझट खत्म हो जाए और पूरा सिस्टम ज्यादा साफ और व्यवस्थित हो सके। इस योजना के तहत दिल्ली में करीब 50 जगह पर सेंटर बनाए गए हैं, जहां महिलाएं जाकर अपना पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवा सकती हैं। ये सेंटर डीसी या एसडीएम ऑफिस, कुछ डीटीसी बस डिपो और बस टर्मिनल पर बनाए गए हैं। कार्ड बनवाने के लिए आपको बस अपना आधार कार्ड लेकर जाना होगा। इसके लिए कोई फॉर्म भरने या पहले से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। वहां पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कार्ड बनाया जाता है। सेंटर पर जाकर आधार कार्ड दिखाना होता है और अपना मोबाइल नंबर देना होता है। इसके बाद वेरिफिकेशन किया जाता है और वहीं मौके पर आपका कार्ड बनाकर आपको दे दिया जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये कार्ड पूरी तरह मुफ्त है, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। हालांकि इसके लिए 2 शर्तें हैं। उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए और महिला दिल्ली की रहने वाली होनी चाहिए। लेकिन इस योजना की शुरुआत में ही एक बड़ी परेशानी सामने आ गई है। कार्ड बनवाने के लिए बहुत ज्यादा महिलाएं सेंटर पर पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से कई जगह पर भारी भीड़ लग रही है। शनिवार को मंगोलपुरी टर्मिनल पर ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां कार्ड बनवाने के लिए काफी मारामारी और अफरा तफरी जैसी स्थिति बन गई। सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, रोहिणी और बादली जैसे इलाकों में महिलाएं सुबह सुबह ही सेंटर पहुंच गई। कई कामकाजी महिलाएं तो छुट्टी लेकर 7 से 8 बजे के बीच में ही लाइन लगाने के लिए चली गई, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है। समस्या ये है कि एक सेंटर पर दिन भर में सिर्फ 100 से 150 कार्ड ही बन पाते हैं, जबकि कार्ड बनवाने के लिए हजारों महिलाएं पहुंच जाती हैं। इसी वजह से कई महिलाओं को टोकन भी नहीं मिल पाता और उन्हें निराश होकर वापस घर लौटना पड़ता है। लाइन में खड़ी महिलाओं को यहाँ काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बैठने के लिए सिर्फ 5-6 कुर्सियां ही रखी गई हैं, इसीलिए ज्यादातर महिलाओं को खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है या फिर जमीन पर बैठना पड़ता है। ऊपर से गर्मी, थकान और लंबा इंतजार होने की वजह से कई महिलाएं बहुत परेशान हो जाती हैं। कभी कभी सर्वर डाउन हो जाता है या फिर कर्मचारियों का लंच ब्रेक हो जाता है, तो कार्ड बनाने का काम कुछ समय के लिए रुक भी जाता है। इससे लाइन और भी लंबी हो जाती है। ये समस्या सिर्फ मंगोलपुरी या सुल्तानपुरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बुराड़ी बस डिपो जैसे दूसरे सेंटरों पर भी लंबी लंबी लाइनें और अव्यवस्था देखने को मिल रही है। कई महिलाओं का कहना है कि पहले बस में पिंक टिकट आसानी से मिल जाता था, उसमें कोई झंझट नहीं होता था, लेकिन अब कार्ड बनवाने की प्रक्रिया इतनी मुश्किल हो गई है कि महिलाओं का समय ही खराब हो रहा है और काफी मेहनत भी करनी पड़ रही है। सरकार का मकसद अच्छा है, वह चाहती है कि महिलाओं को बसों में मुफ्त, सुरक्षित और डिजिटल तरीके से सफर करने की सुविधा मिले। इससे यात्रा का रिकॉर्ड भी डिजिटल रहेगा और व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी बनेगी। लेकिन योजना शुरू होते ही कुछ दिक्कतें सामने आ गई हैं। सेंटर कम है, स्टाफ भी कम है और कार्ड बनवाने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ पहुंच रही है, जिसकी वजह से महिलाओं को काफी परेशानी हो रही है। महिलाओं का कहना है कि जल्दी से ज्यादा सेंटर खोले जाएं, व्यवस्था बेहतर की जाए और अगर हो सके तो ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी शुरू की जाए। इससे कामकाजी महिलाओं, छात्राओं और घर संभालने वाली महिलाओं को काफी आसानी होगी। यानी कि कुल मिलाकर योजना अच्छी है, लेकिन इसे लागू करने के तरीके में थोड़ा सुधार करने की जरूरत है, ताकि महिलाएं बिना परेशानी के इसका पूरा फायदा उठा सकें। खैर, दिल्ली सरकार की इस नई स्कीम को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।